अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PS1 न्यूज़ में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद शमशाद खादरी, ऑनरेरी प्रेसिडेंट निज़ाम कल एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स यूनियन, आप तमाम से मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आज जिस तरीके से निज़ाम क्लब में एम्प्लॉइज़ के साथ सौतेलियाना सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से मुलाजिमीन को सताया जा रहा है, हालांकि 20-20 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको किसी किस्म का प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। और जो इनकी चापलूसी करते हैं, जो इनकी खुशामद करते हैं, रिटायर्ड होने के बावजूद भी, एक रशीद सुपरवाइज़र है जो रिटायर्ड होने के बावजूद भी उसको फिर नौकरी पे लिया गया और उसको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह दी गई, दी जा रही है। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा हुकूमत से, लेबर मिनिस्टर से और लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर से ये बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो दी जाए, क्योंकि एज़ पर कोड ऑफ डिसिप्लिन, एज़ पर ग्रीवेंस प्रोसीजर, यहाँ पर जितने भी सीनियर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिया जाना ज़रूरी है। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी हैं, पढ़े लिखे जो है एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सेक्रेटरी अपनी मनमानी करते हैं। उससे पहले के एक सेक्रेटरी थे मिस्टर राजेंद्र, उन्होंने भी ऐसी जिदों में आके जो है अपने मर्जी के लोगों को उन्होंने नौकरी पर रखा। मैं ख़ास तौर से लेबर डिपार्टमेंट का कमिश्नर से इस जानिब तवज्जो देते हुए फौरी तौर पर कुछ इक़दाम करने की बेहद ज़रूरत है। मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि 20-20 साल से वहाँ पर लोग नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सेक्रेटरी किसी किस्म का जो है उनको सहूलत पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट में 12-3 एग्रीमेंट हुआ था, 2 साल का एग्रीमेंट था, जिसमें खुसूसी तौर पर गई थी कि मीन को वहाँ की यूनियन को जो है यूनियन ऑफिस के लिए 25 से 20,000 रुपये का किराया वो क्लब की जानिब से देंगे, मगर अब तक उस पर किसी किस्म का एक्शन नहीं हुआ। मैं खुसूसी तौर पर लेबर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के नॉलेज में ये बात लाना चाहूँगा कि यहाँ अपनी मनमानी कर रहे हैं सेक्रेटरी मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी। मैं ख़ास तौर से ये बात कहना चाहूँगा हुकूमत से कि इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो दी जाए। वहाँ वर्कर दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हुए निज़ाम क्लब का नाम सारी दुनिया में जो है रोशन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी और वहाँ के जितने भी जो है स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम करने वाले हैं, वहाँ के पुराने मुलाजिमीन को नित नए तरीके से परेशान कर रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि हम हमेशा हमारे मीटिंग बुलाने के लिए या वर्किंग जॉइंट मीटिंग के लिए हम लेटर देते हैं, मगर उसका किस किस्म का वह जवाब नहीं देना चाहते, उन्होंने अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी को यह बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर हमने आज भी एक लेटर दिया है आपको, फौरी तौर पर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बिठाइए, मुलाजिमीन की जो भी मुतालिबात आपके ज़ेर तस्फिया उनको फौरी तौर पर जो है हल करते हुए। एक खुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि एक शहाबुद्दीन वहाँ के जो है वर्कर थे, उनको जो है निकाल दिया गया बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इसके, जबकि अभी उनको और 5 साल सर्विस उनकी बाकी है। मैं खुसूसी तौर पर मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी से बात कहना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इस जानिब तवज्जो देते हुए एक मीटिंग बुलाइए, जितने भी मुलाजिमीन के मुतालिबात हैं उनको पूरा कीजिए, यूनियन ऑफिस का या आपके जो है क्लब में यूनियन ऑफिस दीजिए, या फिर बाहर जो 20,000 का जो मायदा हुआ 20,000 देते हुए हमको जो है बाहर ऑफिस लेने के लिए हमको 20,000 का जो आपने मायदा किया है 12th एग्रीमेंट के तहत, तो 20,000 रुपये यूनियन को दें ताकि हम अपना यूनियन ऑफिस वहाँ पर कायम कर सके। मैं खुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि जब रशीद रिटायर्ड होने के बाद उनको दूसरी मरतबा जब उनको नौकरी पे लिया गया है, तो और बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे रिटायर्ड हुए हैं, उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। अब जबकि सीनियर एम्प्लॉयज रहने के बावजूद भी उनको प्रमोशन दिया जा सकता था, मगर उसके बावजूद भी हरदर्मी और वहाँ नरेश से जो है 5-5 ड्यूटियां लिए जा रहे हैं, जबकि दूसरे मुलाजिमीन यहाँ पर हैं, सीनियर मुलाजिमीन है, उनको भी उनसे काम लिया जा सकता है। और वो नरेश को ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह देकर जो 3-4 जो है सेक्शन में उनसे काम लिया जा रहा है, ये गलत है। हम ये चाहते हैं मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी से, यूनियन हमेशा आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं, हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम काम करना चाहते हैं। मैं मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी ऑनरेरी सेक्रेटरी से बात कहना चाहूंगा कि फौरी तौर पर हमने आज भी लेटर दिया था, इससे पहले भी हमने आपको लेटर दिया है, मगर आपने जो है उसके ऊपर कोई इक़दाम नहीं किया। मैं ये चाहता हूं कि फौरी तौर पर एक जो है जॉइंट मीटिंग रखिए ताकि मुलाजिमीन की जो मसाइल आपके सामने है उसको हल करते हुए मुलाजिमीन में जो बेचैनी फैली है उसको दूर करने की जिम्मेदारी मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी पे है। वरना हम ये चाहते हैं कि अगर मिस्टर अमरेंद्र रेड्डी ये 10 या 15 दिन के अंदर अगर मीटिंग कॉल फॉर नहीं करेंगे तो हम सिलसिलेवार
जो है एजुटेशन प्रोग्राम शुरू करने का जो है हमने तय कर लिया है। आज हमारी मीटिंग भी हुई थी। हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस जानिब मिस्टर अमरिंदर रेड्डी अपनी हठधर्मी छोड़िए, हिटलराना अंदाज छोड़िए, मुलाजिमीन के साथ उनको जो भलाई के काम है भलाई काम कीजिए, क्योंकि यहाँ के जो मुलाजिमीन है आपके क्लब की नेकनामी के लिए शबरोज काम करते हैं, तो उनको जो भी सहूलतें दी जानी चाहिए वो सहूलतें पहुंचाना ये मिस्टर अमरिंदर रेड्डी की जिम्मेदारी बनती है। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर अमरिंदर रेड्डी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो फौरी इस जानिब तवज्जो देते हुए जॉइंट मीटिंग बुलाइए। उसी के साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी हम एक डिटेल्ड मेमोरेंडम पेश करेंगे जिस तरीके से मुलाजिमीन को यहाँ परेशान किया जा रहा है। उसी के साथ साथ कमिश्नर ऑफ लेबर को भी हम जो है एक लेटर देने वाले हैं कि फौरी जानिब तवज्जो देते हुए मुलाजिमीन में फैली हुई बेचैनी को दूर किया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए, उनको और जिस तरीके से रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उन्होंने अपने मनमानी की है उसी तरीके से जितने पुराने रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनको जो है साथ लेते हुए उनको भी प्रमोशन के मौके अगर फराम किए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि अमरिंदर रेड्डी की नेक नामी होगी। इसके अलावा और एक चीज मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं जो है ये बात कहना चाहूंगा हुकूमत से, मिस्टर रेवंत रेड्डी से, श्रीमती अम्रपाली IAS ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वहां पर भी बहुत सी बदगुमानियों में इन्वॉल्व है। वहां के सुपरिटेंडेंट, वहां का दूसरा स्टाफ जो है बदगुमानी में इन्वॉल्व है। वहां पर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट नहीं होने के बावजूद भी अपने मनपसंद कैंडिडेट को जो है उसका इलीगल तरीके पर उसको जो है इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट दिया गया, जबकि इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट खुद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में बाकी नहीं है। आज हमने अर्चना मैडम जो वहाँ की सेक्रेटरी है उनसे मुलाकात की। हमारे साथ जो है जनरल सेक्रेटरी मिस्टर हाशिम और वर्किंग प्रेसिडेंट मिस्टर संजू भी हमारे साथ बातचीत की और उनको तमाम वाकयात को बताया कि किस तरीके से अभी उन्होंने हाल ही में जायजा लिया है। हमने उनको तमाम तफसीलात से उनको आगाह किया कि किस तरीके से यहाँ की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस में वहाँ का सुपरिटेंडेंट और दूसरा स्टाफ इन्वॉल्व है। बाहर वाले आके जो है सुपरिटेंडेंट की अलमारी खोलते हैं, उनके हाथ में कुंजी किस तरह से दी जाती है, इन तमाम के ऊपर तफसीली गुफ्तगू हम अर्चना मैडम से हमने बातचीत की। उन्होंने हमको इस बात का तयखुद दिया कि फौरी तौर पर यहाँ पर जितने इलीगल एक्टिविटीज हुए हैं, जितने इलीगल अपॉइंटमेंट हुए हैं, जितने जो है इलीगल तरीके से वहाँ काम हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ के लोग करप्ट, ये सुना ये जा रहा है कि एक काम के लिए सुना ये जा रहा है कि एक काम के लिए मासूम जो घास काटने वाले हैं, मामूली लेबर है, उनसे 20-20 हज़ार से ज्यादा रकम उनसे ली जा रही है। हमारे पास तमाम तफसीलात इसके हैं, जिन जिन लोगों ने उनको पैसे दिए वो तफसीलात भी हमारे पास हैं। हम जिस वक्त इंक्वायरी होगी उनके सामने हम पेश करने की हम जो है कोशिश भी करेंगे। मैं खास तौर से वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर श्रीमती अम्रपाली IAS जो वहाँ के कमिश्नर बल्दिया भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी एडिशनल चार्ज उनके पास है, हम उनसे भी हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है तो ये बात हम उनसे कहना चाहेंगे कि फौरी तौर पर जाने तवज्जो देते हुए एक इंक्वायरी बिठाइए और ये खुसूस अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो बदउनवानियां चल रही हैं, जिस तरीके से मनमानी वहाँ पर काम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है प्रमोशन दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ इलीगल जो है स्किल दिए जा रहे हैं, इन तमाम की जो है जामे इंक्वायरी होना चाहिए। हम अमरपाली मैडम को भी इस बात का एश्योरेंस देना चाहेंगे कि अगर वहाँ थरो इंक्वायरी होगी तो यकीनन आप जो है यू कैन फाइंड आउट ऑल द इरेगुलरिटीज डन बाय द ऑफिस स्टाफ, पर्टिकुलरली वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है जो इन्वॉल्व है इलीगल एक्टिविटीज में, आपके सामने तमाम बातें आएंगी। तो फिर एक मरतबा में सेक्रेटरी मैडम से और एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेटर अमरपाली मैडम IAS से भी हम ये बात की गुजारिश करेंगे कि फौरी तवज्जो देते हुए एक इंक्वायरी कीजिए ताकि जो वहाँ बदउनवानी हो रही है बदउनवानी का खात्मा हो और मुलाजिमन के साथ इंसाफ हो।